क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने जज़्बात का सही तरीके से इज़हार नहीं कर पा रहे, यानी कि दिल भरा हुआ है लेकिन आंसू नहीं आ रहे? खुशी की खबर ज़रूर सुनी है लेकिन खुशी का इज़हार नहीं हो पा रहा। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनल नमनेस का शिकार हैं। इमोशनल नमनेस दरअसल वो हालत है जब हम अपने जज्बात, जिसे इमोशंस कहते हैं, उनको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस यानी कि उनका इजहार करने की सलाहियत को खो देते हैं वक्ती तौर पर। ऐसा क्यों होता है? इमोशनल नमनेस यानी कि जज्बात का इजहार करने की सलाहियत का खो जाना, ये दरअसल बार बार ऐसा कोई ट्रॉमा हो या इमोशनल अब्यूज़ हुआ हो या बार बार कोई ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो जिससे दुख, तकलीफ़ या दिल टूटा हो। जब बार बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो ब्रेन एक सेफ मोड के अंदर एंटर खुद को कर लेता है। इसके अलावा क्रॉनिक डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर कुछ अद्वियात जिसमें सबसे सर फहरिस्त एंटी डिप्रेसेंट हैं, उनको खाने से भी दिमाग इमोशनल नमनेस का शिकार हो जाता है। इमोशनल नमनेस बार बार के स्ट्रेस से ख़ुद को वक्ती तौर पर रोकना या आँखों को बंद कर देने का नाम है। इससे दिमाग हमारे जिस्म को ये सिग्नल देता है कि सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, या फिर जब ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ हो तो वो ये समझाता है कि ये तो होता ही रहता है, इस पर बार बार क्या रद्द-ए-अमल देना। ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, ये नॉर्मल नहीं है। इससे ख़ुद को कैसे निकाला जाए? किसी ट्रस्टवर्दी से बात की जाए, काउंसलिंग ली जाए, थेरेपी ली जाए, या फिर अपने जज्बात को किसी कॉपी, पेपर या फिर ऑनलाइन डायरीज़ पर लिखकर जर्नलिंग की जाए और ये समझा जाए कि हम अपने आप को इससे बाहर निकाल सकते हैं। इससे बाहर निकालने का एक बेहतर तरीका तो ये है कि मोबिलिटी स्टार्ट की जाए, एक्सरसाइज की जाए, योगा किया जाए। योगा और एक्सरसाइज दरअसल हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि रेस्ट एंड हील मोड के अंदर बॉडी को डाल देता है, जिससे बॉडी हमारी हील होने की तरफ चली जाती है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका इदराक रखकर और ये समझकर कि ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होंगी, अपनी बेहतरी और अपनी ग्रोथ पर काम करते रहने से ही इमोशनल नमनेस को हराया जा सकता है।